सोचिए, एक ऐसी कला के बारे में जिसे बनाने के लिए ना तो रंग चाहिए, ना ही शब्द, बल्कि इसे गढ़ा जाता है खामोशी में, खुद की गहरी खोज से। आज हम संत सुंदरदास के साथ मिलकर इसी परम कला यानी आत्म साक्षात्कार के अनोखे सफर पर चलने वाले हैं। तो हमारी ये खोज शुरू कहाँ से होती है? ये होती है उपनिषदों के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी और गहरे सूत्र से। कलैव ब्रह्म। इसका मतलब है कला ही ब्रह्म है। बस एक पल के लिए इस पर सोचिए। आर्ट और अल्टीमेट रियलिटी दोनों एक ही हैं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जाहिर है एक सवाल मन में उठता है, आखिर ये कौन सी कला है? क्या ये म्यूजिक है, पेंटिंग, या फिर पत्थर तराश कर मूर्ति बनाना? नहीं, उपनिषद असल में किसी और ही कला की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी कला जो इन सबसे कहीं ऊपर है। तो फिर ये परम कला असल में है क्या? चलिए इसके असली मतलब की तह तक चलते हैं। ये वो कला है जो हर इंसान के भीतर सोए हुए उस दिव्यता को, उस परमात्मा को जगाने की कला है। देखिए, उपनिषद कहते हैं कि कला वो है जो स्वरूप को गढ़ती है या निखारती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बाहर कुछ बनाने की बात नहीं हो रही। नहीं, ये तो भीतर छिपी हुई चीज को उजागर करने की कला है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर की फालतू चट्टान को हटाता जाता है और अंदर से एक खूबसूरत मूर्ति अपने आप निकल आती है। ठीक है, पर अगर ये कला हमारे अंदर ही है तो फिर हम सब इसमें माहिर क्यों नहीं हैं? क्या चीज है जो हमें रोक रही है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे बहुत करीब है, बल्कि हमारे साथ ही पैदा हुई है। वो है हमारी अपनी इंद्रियां। इसको ऐसे समझिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, वो असल में ऐसी खिड़कियां हैं जो सिर्फ बाहर की तरफ खुलती हैं। सोचिए, हमारी आंखें क्या देखती है? बाहर। कान क्या सुनते हैं? बाहर की आवाजें। नाक बाहर की खुशबू लेती है। तो हमारी पूरी की पूरी कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है कि हम हर चीज, मतलब हर चीज, खुशी, प्यार, सुकून, यहां तक कि ईश्वर को भी बाहर ही खोजते रहते हैं। और संत सुंदरदास ने इसी बात को क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि आत्मा वो आंखों की खिड़की से नहीं झांकती। उसकी कोई खुशबू नहीं है जिसे नाक से सूंघा जा सके, उसे कानों से सुना भी नहीं जा सकता, और ना ही वो मुंह से कुछ बोलती है। मतलब बिल्कुल साफ है, जो देखने वाला है वो खुद देखी जाने वाली चीजों की भीड़ में कैसे मिल सकता है? नामुमकिन है। यहीं पर सभ्यता और संस्कृति का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हमारी इंद्रियां हमें जो सिखाती हैं वो है सभ्यता, मतलब बाहरी तौर तरीके, कैसे उठना बैठना, कैसे बात करना। लेकिन संस्कृति जो है वो भीतर से पैदा होती है। जैसे कोई बहुत अच्छे मैनर सीख ले, ये सभ्यता है, पर अगर उसके दिल में करुणा नहीं है तो वो सुसंस्कृत नहीं है। सभ्यता तो एक परत की तरह है जो जरा सी मुश्किल में उतर सकती है, पर संस्कृति वो तो हमारी आत्मा से आती है, वो स्थायी है। पता है, हमारी इस हालत पर तो संत कबीर को भी हंसी आती थी। उनका वो मशहूर दोहा है ना, जल में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हांसी। मतलब जरा सोचकर देखिए, मछली पानी के अथाह सागर में है और फिर भी प्यासी है। इससे ज्यादा अजीब बात और क्या हो सकती है? हम सब बिल्कुल उसी मछली की तरह हैं जो परमात्मा के सागर में रहते हुए भी उसे कहीं बाहर दूर खोज रहे हैं। तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हमारी सारी खिड़कियां बाहर की तरफ ही खुलती हैं तो फिर अंदर जाने का रास्ता क्या है? अंदर कैसे झांकें? चलिए अब इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और संत सुंदरदास यहीं पर सबसे बड़ी पहेली हमारे सामने रखते हैं। वो पूछते हैं कि उसे कैसे खोजें, जिसका न कोई रंग है कि आंखें देख लें, न कोई आवाज है कि कान सुन लें, और ना ही कोई रूप है जिसे छुआ जा सके। सोचिए, यहां तो हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे तरीके पूरी तरह फेल हो जाते हैं। और जानते इसका जवाब क्या है? जवाब एक बहुत गहरे पैराडॉक्स, एक विरोधाभास में छिपा है। उसे पाने की जो सबसे बड़ी विधि है वो है निर्विधि, मतलब कोई विधि नहीं। उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे खोजना बंद कर देना। जब आपकी सारी कोशिशें, सारे तरीके, जब आप बिल्कुल हार मान लेते हैं, तब ठीक उसी पल में वो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। और इस बिना विधि की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है रमण महर्षि की कहानी। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने किसी को मरते हुए देखा, और उनके मन में एक गहरा सवाल कौंध गया, मरने के बाद शरीर से आखिर जाता क्या है?
इस सवाल ने उन्हें इतना बेचैन किया कि उन्होंने एक प्रयोग किया। वो जमीन पर लेट गए, अपनी सांसें रोक ली और पूरी तरह से मान लिया कि वो मर चुके हैं। कोई कोशिश नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौत का अनुभव। और उसी गहरी स्टिलनेस में जब सब करना बंद हो गया, तब उन्हें पहली बार अपने उस असली मैं का अनुभव हुआ जो कभी नहीं मरता। बस इसी अवस्था को सहज समाधि कहते हैं। ये किसी टेक्निक या प्रैक्टिस का नतीजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस होने की कला है। यानी जब हम कुछ भी कर नहीं रहे होते, सिर्फ होते हैं, तब वो जो हमेशा से वहां था वो अपने आप सामने आ जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई अंदर जागने की बात। पर मान लेते हैं किसी ने इस कला में महारत हासिल कर ली, वो अपने भीतर जाग गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसकी जिंदगी में, उसके जीने के तरीके में क्या बदलाव आता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव जो आता है वो आता है उसकी वाणी में। संत सुंदरदास कहते हैं, बोलिए तो तब जब बोलीबे की सुधी होई, मतलब तभी बोलो जब बोलने का होश हो, जब बोलने के पीछे खुद का अनुभव हो। नहीं तो न तो मुख मौन करी चुप होई रहिए, यानी खामोश रहना ही सबसे अच्छा है। अब वो इंसान सिर्फ अपने अनुभव से बोलता है, सुनी सुनाई या किताबों से रटी हुई बातों से नहीं। सुंदरदास ने तो वाणी के 3 लेवल भी बताए हैं। सबसे नीचे है अधम वाणी। ये वो लोग हैं जो बिना किसी अनुभव के सिर्फ बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर आता है मध्यम स्तर। यहां थोड़ा बहुत अनुभव तो होता है, पर साथ में ढेर सारा अहंकार और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत भी होती है। और फिर है सबसे ऊंचा स्तर, उत्तम वाणी। ये वो वाणी है जहां शब्द सीधे आत्मा से बहते हैं। तब इंसान नहीं बोलता, उसका अनुभव खुद बोलता है। और ये जो उत्तम वाणी की अवस्था है ना, इसमें शब्द किसी को चोट पहुंचाने वाले हथियार नहीं बनते। वो पत्थर नहीं होते जो दूसरों पर फेंके जाएं, बल्कि वो तो ऐसे होते हैं जैसे होठों से फूल झड़ रहे हों, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सत्य की महक होती है। तो ऐसे जागे हुए इंसान की मौजूदगी का असर क्या होता है? वो ठीक एक जलते हुए दिए की तरह होता है। सोचिए, जब एक जलता हुआ दिया किसी दूसरे बुझे हुए दिए को जलाता है, तो क्या उसकी अपनी रोशनी कम होती है? नहीं, बल्कि रोशनी और बढ़ जाती है। ज्ञान का स्वभाव भी ठीक ऐसा ही है। ये बांटने से कभी कम नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा की इसकी चाबी क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना ये सफर शुरू ही नहीं हो सकता? संत सुंदरदास कहते हैं, वो है तड़प। एक बेचैन कर देने वाली, एक जलती हुई प्यास, ठीक वैसी ही जैसी पानी से बिछड़ने पर मछली को होती है, जो प्राण ही त्याग देती है। जब सच को जाने बिना एक पल भी जीना गवारा ना हो, बस वही तड़प, वही इंटेंसिटी मंजिल तक ले जाती है। तो आज हमने क्या देखा? हमने ये जाना कि सबसे बड़ी कला बाहर कुछ बनाने की नहीं, बल्कि खुद को खोजने की कला है। हमने ये भी समझा कि कैसे हमारी इंद्रियां, हमारी खिड़कियां हमें हमेशा बाहर की दुनिया में उलझाए रखती हैं, और भीतर जाने का रास्ता किसी तरीके या विधि से नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने से, एक गहरे समर्पण से मिलता है। और जब वो भीतर की ज्योति जलती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी रोशनी बन जाती है। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, अपनी उस भीतरी ज्योति को जलाने के लिए किसी के भीतर वो तड़प, वो प्यास आखिर कितनी गहरी है?